नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, है ना दोस्तों। तो इस चैप्टर में हमारा इस लेक्चर में हमारा 8th का मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर है ना। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 8th का मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो अब से इस चैनल पे आपको 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड का मैथ्स और साइंस अवेलेबल करा दिया जाएगा कुछ समय में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रैशनल और इरैशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें ये देखना है व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होता है, नंबर का उपयोग क्यों करते हैं हम, यानी संख्या का उपयोग क्या है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान देना, संख्या की जरूरत क्या होती है। संख्या की जरूरत किसी भी चीज को गिनने में काम करती है। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अपने आसपास के लोगों को काउंट कीजिए, यानी उन्हें गिनिए, तो आप क्या करोगे, आप 1 2 3 करके काउंट करोगे, है ना। काउंट करने के बाद कुछ संख्या बताओगे, यानी नंबर बताओगे। जैसे 24, आपके आजू बाजू कितने लोग हैं, 24 लोग हैं, तो आप एक नंबर बता दोगे, है ना। तो नंबर का मतलब होता है जो आपको संख्या बताए, यानी क्वांटिटी को दर्शाए, उसे बोलते हैं नंबर्स, यानी संख्या, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं चलिए काउंट करिए, तो आप कहां से काउंट करोगे, 1 2 3 ऐसा काउंट करोगे ना। तो जब भी आप 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। अगर मैं आपसे बोलता हूं काउंट करो, तो आप काउंट करते ही रहोगे जब तक ना मैं बोलूं स्टॉप। अगर मैं बोलता हूं स्टॉप तो आप रुक जाओगे, अगर मैं स्टॉप ना बोलूं तो आप काउंट करते ही चले जाओगे, है ना। यानी अगर आप नंबर काउंट करते जा रहे हो तो कहां तक जाओगे, इनफाइनाइट तक। आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके भी बच्चे हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन नंबर खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, जो हमारे मुंह से, यानी जो हम एक से बोलते हैं, यानी पहला हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। पहला क्या नाम है, नेचुरल नंबर। इसे हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, है ना। यानी जो हमारे मुंह से नेचुरली निकलता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक जाने वाला है, अनंत तक। कहां तक जाएगा, अनंत। यानी 1 2 3 4 कहां तक जाने वाला है, अनंत। ये वाला साइन क्या बताता है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी को दर्शाता है। और नेचुरल नंबर को हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो आपके मुंह से प्राकृतिक ही निकले, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें ये देखना है कि प्राकृतिक संख्या तो हमने सीख लिया। अब एक और दूसरा संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। अगर मैं बोलूं 1 के पहले भी कोई नंबर होगा क्या, हाँ, आप बोलोगे 0। तो भैया जब आप 0 से काउंट करते चले जाते हो ना, कहां तक, इनफाइनाइट तक। 0 से काउंट करते करते कहां तक जाओगे, इनफाइनाइट तक। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। होल का मतलब क्या होता है, पूरा। होल का मतलब क्या होता है, पूरा। यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। ये कहां से हम स्टार्ट करते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 5 कहां तक जाने वाले हैं, इनफाइनाइट, यानी अनंत तक। आप काउंट करते ही चले जाओ, नंबर्स कभी खत्म होंगे क्या, ना ही खत्म होंगे। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। हिंदी में बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक, सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है। अब ये जो पूर्णांक है, अब ये जो पूर्णांक है, ये है क्या, आप सब पिछले ही स्टैंडर्ड में पढ़े हो कि पूर्णांक क्या होता है। जैसे देखो, मैं एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या देखा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहां तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक जाने वाला है। कहां तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक जाने वाला है। उसके बाद हमने क्या देखा था, वो नंबर, यानी जो 0 से स्टार्ट होता है। तो बच्चों 0 के पहले भी कुछ नंबर होगा क्या, हाँ होता है। 0 के पहले नंबर कौन सा होता है, माइनस में होता है। आप तापमान नापते हो तो आपको तापमान किस में मिलता है ना। जैसे आज का तापमान क्या है, 37 डिग्री तापमान है। वैसे आप कहीं और चले जाइए, जैसे शिमला में चले जाइए, है हाँ, और कहीं बर्फीली जगह पे चले जाइए, तो आपको वहां पे कैसा तापमान मिलेगा, माइनस में, है ना। तो जब आपके नंबर्स माइनस में आने लगे और प्लस में आने लगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। तो बच्चों राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव साइड, यानी धनात्मक,
पॉजिटिव साइड यानी धनात्मक, और लेफ्ट साइड में क्या होता है माइनस में यानी ऋणात्मक। क्या होता है ऋणात्मक। -2 -3 -4 कहाँ तक जाने वाला है, ये भी जाने वाला है इनफाइनाइट तक। और बीच में जो ये जीरो है इसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों ओरिजिन यानी आरंभ बिंदु। हिंदी में क्या बोलेंगे आरंभ बिंदु। तो ये समझ में आ गया। और क्या देखना हमें, और हमें ये देखना है कि ये नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन है। बस एक चीज हमेशा याद रखना, बॉस इज ऑलवेज राइट। हमेशा बॉस कौन होता है, बॉस हमेशा कहाँ होता है, बॉस क्या होता है राइट होता है। बॉस क्या होता है राइट होता है, यानी जितना आप राइट में जाओगे उतना आपको बॉस नंबर मिलने वाला है, यानी बड़े नंबर। बॉस कौन होता है जो बड़ा हो, बॉस कौन होता है बड़ा जो होता है। तो वैसे ही जितना आप राइट में जाओगे, जितना आप राइट में जाओगे आपको उतने बड़े नंबर मिलेंगे, है ना। ये समझ में आ गया। तो चलिए, तो राइट साइड में क्या होता है, जितना आप राइट साइड में आओगे उतने आपको बड़े नंबर मिलेंगे, और जितना आप लेफ्ट में आओगे तो उतना आपको छोटे नंबर्स मिलने वाले हैं, है ना। समझ में आ गया ये बात। चलिए, तो इंटीजर क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी इंटीजर वो संख्या होती है जिनके अंदर ओरिजिन हो और पॉजिटिव साइड हो और नेगेटिव साइड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। तो ये समझ में आ गया। अब हमारा जो चैप्टर का नाम है जैसे रैशनल एंड इरैशनल नंबर यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, ये नाम है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल। तो बच्चों रैशनल क्या होता है, रैशनल को देखने से पहले चलिए फटाफट एक हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हमारे मुंह से 1 2 3 जो नेचुरली निकलता है, कहाँ तक जाने वाला है इनफाइनाइट तक। दूसरा हमने क्या देखा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाने वाला है इनफाइनाइट तक, वो हो गया। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर यानी जिसमें पॉजिटिव साइड भी हो और नेगेटिव साइड भी हो और बीच में क्या हो ओरिजिन हो। और हमेशा याद रखना ओरिजिन, ओरिजिन का कोई भी साइन नहीं होता है, ना तो वो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, वो क्या होता है उसका कोई भी साइन होता नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं ओरिजिन। समझ में आ गया, जीरो का कभी कोई साइन होता नहीं है, हमेशा ये दिमाग पे फिट करे रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है रैशनल नंबर। फोर्थ हमारा क्या है रैशनल, हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोला जाता है परिमेय। अभी परिमेय संख्या है क्या, यानी ये रैशनल नंबर है क्या, तो ध्यान देना परिमेय संख्या, हेडिंग डाल देता हूं मैं। देखो परिमेय संख्या है क्या, जैसे हमने नंबर लाइन देखा है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर ये होता है जो बटे की रूप में हो, जो बटे के रूप में यानी जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, यानी p/q के फॉर्म में। ये तो आपकी बुक का है ना, रटा रटाया मैंने बोल दिया, लेकिन रटा रटाया वाला नहीं बोलूंगा मैं। ध्यान देना जितने भी नंबर आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिलते हैं, किसके फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। हमेशा याद रखना है ना, यानी अंश बटे हर, हिंदी में क्या बोलेंगे अंश बटे हर के रूप में जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन शर्त एक है, शर्त ये है कि जीरो जो हमारा हर है यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी वो शून्य ना हो, शून्य ना हो, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है जो बटे के रूप में हो, यानी जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। बस शर्त ये है कि भैया जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया, तो यही है आपका रैशनल नंबर। तो आपको ये भी मालूम होगा कि एक रैशनल और दूसरे रैशनल के बीच में असंख्याएं मतलब इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैं एक लिख लेता हूं 2/4, जैसे मैंने लिखा 2/4, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, हाँ ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये बटे की संख्या में है और जो इसका डिनोमिनेटर यानी जो इसका हर है वो जीरो नहीं है। और ये भी बता दूं कि जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आप जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3 और इसके नीचे रख देता हूँ डिनोमिनेटर इसका रख देता हूँ जीरो, अब इसको डिवाइड करो, इसका मतलब यही होता है ना कि 3 डिवाइड बाय 0, 3 डिवाइड बाय 0 डिवाइड कर लो, 3 को अंदर रखो 0 को अंदर रखो, क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। क्या आने वाला है इनफाइनाइट, नंबर रुकेगा नहीं, यानी कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं आने वाली है, 0 0 0 0 0 आगे बढ़ता ही चले जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो डिनोमिनेटर होता है रैशनल नंबर में वह जीरो नहीं होना चाहिए, इसका हमेशा ख्याल रखो। लेकिन अगर न्यूमरेटर में हो तो जैसे ये 3/0 है, तो वैसे अगर 0/3 हो तो क्या होगा, तो
सिंपल। अभी क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 3, 0 डिवाइड बाई 3 यानी 0 को 3 से भाग करना है। कैसे होगा, 3 0 0, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाने वाला है ना। ये बहुत आसान है। यानी अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो भैया एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, या तो 0 आएगा, हाँ, या तो 3 आएगा। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीखना क्या है कि रैशनल नंबर के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, रैशनल नंबर है, यानी एक परिमेय संख्या। क्या है ये, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बीच में अब मैं ये एक परिमेय संख्या एक और परिमेय संख्या लिख देता हूँ। तो क्या इसके और इसके बीच में कुछ नंबर्स होंगे, यानी कुछ संख्याएं होंगी। हाँ होंगी, बहुत सारी संख्याएं होती है। आपको मालूम है एक ये क्या है, संख्या रेखा है ना। तो वैसे अगर ये 2/4 यानी 2/4 है, वैसे 3/4 3/4, इनके बीच में ना संख्याएं आती हैं, यानी इनफाइनाइट संख्याएं मिलती हैं। ये बात हमेशा याद रखना, आप सबको ये पता है, ठीक है। तो इतना नॉलेज होने के बाद, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी प्रसंग 1.1 क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसे रफ करके आगे का प्रैक्टिस सेट क्या करा देता हूँ, सॉल्व करा देता हूँ। बहुत आसान है बच्चों, बस आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। बाकी जो आपका सम्स है ना यूं हो जाएगा। चलिए तो बच्चों, तो हमने रैशनल नंबर सीख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि रैशनल नंबर को कैसे एक संख्या रेखा पे दिखाई जाती है, यानी परिमेय संख्या को एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए ध्यान देते हैं, हम अपना साइडिंग लिखते हैं। टू शो रैशनल नंबर, टू शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन में दर्शाना है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना। क्या करना बच्चों, निरूपण करना। चलिए बच्चों, हमको अब क्या करना है, रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी संख्या रेखा पर हमें परिमेय संख्याओं को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलिए एक संख्या रेखा बना लेते हैं, अब बोला क्या है, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। बोला हमें ये है कि 7/3 और 2 और -2/3 को क्या करना है, एक संख्या रेखा पर दिखाना है ना। तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम एक बड़ा सा संख्या रेखा बना लेते हैं, जिसके अंदर क्या हो, पॉजिटिव साइड भी हो और क्या हो, नेगेटिव साइड भी हो। बीच में हम ले लेते हैं ओरिजिन, बीच में क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं। और यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ 1, और यहाँ पे क्या लेता हूँ 2, यहाँ पे क्या लेता हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या लेता हूँ -1, यहाँ पे क्या लेता हूँ -2, और यहाँ पे क्या लेता हूँ -3। यानी एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, और बीच में क्या है ये ओरिजिन। इसे आरंभ बिंदु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आरंभ बिंदु। चलिए शुरू करते हैं। अभी बोला क्या गया है, 7/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने ये बताया था कि अगर आपका जो ऐसा कुछ भी रैशनल नंबर होता है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आप उसका डिनोमिनेटर चेक करोगे, यानी उसका हर देखोगे। हर क्या है, 3। तो सारे नंबर्स को कितने में बांट दोगे, 3 में बांट दोगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 में बांट दो, है ना। 3 में कैसे बांटोगे, 0 है, यहाँ पे 1 है, 1 2, यहाँ पे 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैसे ही इसको और बांट देता हूँ, 1 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। वैसे इसको भी बांट देता हूँ, ये इधर कहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 7, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 3 पार्ट में बांट दिया और मैंने इधर नंबर भी डाल दिया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होगा 1/3, यहाँ पे हमारा क्या होगा 2/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/3, यानी 1 हो गया, है ना। वैसे ही 4/3, वैसे ही 5/3, 6/3, ये हो गया। तो 6/3, 3 1 कम 3, 3 2 यहाँ 6, तो 2 इधर आ गया, ठीक है। वैसे ही 7/3, यानी जो 7/3 है वो कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। और क्या बोला है 2 हमारा किधर पे आ रहा है, इधर है। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। हमारा 2 इधर आने वाला है और 7/3 इधर आने वाला है। और माइनस वाला -2/3 यानी -2/3 वो कहाँ पे आने वाला है, सीधा आपको यहाँ पे भी क्या करना है, 3 पार्ट में 1 2 1 2, ठीक है। और 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। यहाँ पे क्या रहेगा 1 -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 -4 -5,
यहाँ पे क्या रहेगा -6 है ना, -6। चलिए कर लेते हैं। तो 1 2 -2 इधर आ गया, सब में 3 3 डाल दो, -1 हमें नहीं चाहिए, -2/3 यहाँ पे आने वाला है, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो बहुत आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करोगे, जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। समझ में आ गया, बहुत आसान है, आप सब कर लोगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट जो है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, है ना। आज खाली हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हमें बहुत तगड़ा बना लेना है। क्या कर लेना है, बहुत तगड़ा बनाना है। चलिए एक और हम ले लेते हैं, जो कि हमें उसमें भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। चलिए एक मैं नंबर लाइन क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। अब की मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 5/4 और यहाँ पे क्या लेता हूँ 6/4, यहाँ पे क्या लेता हूँ -2/4। इतना मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट। एक और ले लेता हूँ, एक और मैं मिश्र भिन्न। आपको मालूम है 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, यानी फ्रैक्शन। एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड भिन्न हमें अभी इम्प्रॉपर और प्रॉपर बाद में कभी पढ़ेंगे, अभी हमें मिश्र भिन्न देखना है, ठीक है। तो मिश्र भिन्न कुछ इस प्रकार का दिखता है ना, इस प्रकार का। 4 3 12, 12 + 2 कितना हो गया, 12 + 2 14/4, ठीक है। तो ये इस प्रकार का होता है। तो इसको भी हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। यहाँ पे 0 होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस में भी आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसको, ये सब नंबर्स को। चलिए फटाफट रिप्रेजेंट करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है मेरा, 4 है, तो सबको मैं कितने पार्ट में भागूंगा, 4 पार्ट में बांट लूंगा। चलिए 1 2 3, 1 2 3, जितना भी हमें चाहिए रहता है उससे एक कम, तभी जाके 4 होगा। यानी मुझे 4 चाहिए तो मैं 3 पार्ट में कट कर जाऊंगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। यहाँ पे 5 रहने वाला है, यहाँ 5 भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, फटाफट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है 1, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा 5, ठीक है। तो फटाफट नंबर डाल देता हूँ। 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, 4/4 क्या होता है 1 हो गया। तो 5/4, जो 5/4 है मेरा कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। वैसे ही 6/4 कहाँ पे आने वाला है, यहीं पे आने वाला है। तो इसको भी क्या कर लेता हूँ, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद -2/4, माइनस में जाना है। अगर हमें माइनस में चाहिए तो माइनस में जाएंगे। यहाँ पे भी हम 3 पार्ट में बांट लेंगे, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3, 2 पार्ट में बांटना है ना हमें। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो मैंने इधर 3 पार्ट में इसको किया, रुक जाओ, मैं 4 पार्ट में इसको क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, -1 -2 -3, और क्या चाहिए, यहाँ पे क्या होगा -4 और 4। तो क्या होगा यहाँ पे -1, ये इधर है। ये क्या बोला है, -2/4, -2 कहाँ पे है, चलिए -2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे आ गया, -1/4 -2/4। तो हमारा -2/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारा क्या दिया, मिश्र भिन्न में दिया है, इसको भी क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 4 3 12, 12 + 2, 12 + 2 14। तो हमें 14 देखना है। यहाँ पे क्या था 6 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पे क्या हो गया 14/4। तो हमारा 14 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 14/4। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको अच्छे से समझ में आ चुका रहेगा ना। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।